जी हाँ दोस्तों, तो नेताओं की रेट लिस्ट हुई वायरल। जेडीयू में टिकट बेचने की बात क्या हो गई सच? बिहार की राजनीति की कड़वी सच्चाई जानिए, आखिर असलियत क्या है और क्या होता जा रहा है और क्यों ऐसा होता है। दोस्तों, क्या बिहार की राजनीति में विधानसभा का टिकट अब जनता की सेवा का माध्यम नहीं बल्कि बाजार का माल बन चुका है? दोस्तों, तो क्या लाल बत्ती का सपना अब नोटों की गड्डियों से खरीदा जा रहा है? आजकल बिहार की हवाओं में एक ही शोर है, टिकट बिका है। जेडीयू पर आरोप है, आरजेडी कटघरे में है, कांग्रेस के अंदर घमासान है, बीजेपी भी इस दाग में अछूती नहीं है। आरोप लगाने वाला कल उसी पार्टी का सितारा होता है, आज उसी पार्टी को दुकान बता रहा है। आखिर क्या है ये थैली संस्कृति? और दोस्तों, क्या वाकई नेताजी के पास टिकट की रेट लिस्ट होती है? बताते हैं आपको। स्वागत है, राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, अमूक दल ने अमूक चुनाव में टिकट बेच दिया। बिहार की राजनीति में यह आरोप कोई नई बात नहीं है, लगते रहते हैं। ऐसे आरोप लगभग सभी दलों पर लगते रहे, लेकिन आज तक कानूनी रूप से कभी इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका है। पता नहीं राजनेताओं को कैसे छूट मिल गई है कि वो बिना किसी प्रमाण के सीधे टिकट बेचने का आरोप लगा देते हैं, और इससे कुछ हो या ना हो लेकिन सनसनी जरूर पैदा हो जाती है। इस मामले में कोई भी दल अछूता नहीं है। आज आरजेडी के नेता जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आरजेडी के एक बड़े नेता अपनी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था उन्होंने। भाजपा जैसी संगठित पार्टी भी इस आरोप से दूर नहीं है, इर्द गिर्द है। 2025 में जब औराई से भाजपा के सिटिंग विधायक रामसूरत राय का टिकट कट गया तो उनके समर्थकों ने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। दोस्तों, 2025 के विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी की करारी हार हुई थी तो विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव के जो बहुत खास हैं, वो मनेर वाले, अरे मनेर के विधायक को नहीं जानता भाई वीरेंद्र। उन्होंने यानी भाई वीरेंद्र ने रोहतास के दनारा विधानसभा सीट का मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि जब यादवों को टिकट देना था तो सिटिंग विधायक विजय मंडल को टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसके बदले राजेश यादव को टिकट दिया गया, जो बाद में चुनाव हार गए। उन्होंने अपने दल के बड़े नेताओं पर आरोप लगाया था कि कुछ नेता खुद को समाजवादी कहते हैं लेकिन असल में टिकट बेचते हैं। कुछ नेताओं ने पैसे लेकर कैमूर, रोहतास, बक्सर जिले में टिकट बेचे हैं। अगर ऐसे लोग राजनीति में हैं तो पार्टी की हार निश्चित है। दोस्तों, 2025 के विधानसभा चुनाव में कस्बा सीट से, इसको लेकर भी खूब कस्बा सीट वायरल हुई थी, विवाद था। कांग्रेस की सिटिंग विधायक आफाक आलम का टिकट कट गया। उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कस्बा से टिकट देने के लिए करोड़ों रुपए लिए गए हैं। उनका आरोप था कि इस डील में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवड़ू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव शामिल थे। इस मामले में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसकी सच्चाई सीमित नहीं हुई थी। दोस्तों, हर दल में लगभग एक जैसी कहानी है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब लोजपा रामविलास के नेता अभय कुमार सिंह का मोरवा सीट से टिकट कट गया, उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया कि 2020 के चुनाव में मोरवा से लोजपा रामविलास के कैंडिडेट रहे थे, लेकिन 2025 के चुनाव में सीट शेयरिंग के दौरान ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई और जेडीयू के विद्यासागर निषाद यहां से एनडीए के उम्मीदवार बने। उस समय अभय सिंह ये कहते सुने गए थे कि लगता है कि किसी ने मुझसे भी ज्यादा पैसा दे दिया, इसलिए उसे टिकट मिल गया है। दोस्तों, जब किसी नेता के स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, जब उसका टिकट कट जाता है, तो वो अपनी पहली भड़ास में एक ही आरोप लगाता है कि पार्टी में थैली संस्कृति हावी है। अभी आनंद मोहन भी यही कह रहे हैं, मंत्री बेटा नहीं बना है, नीतीश ने नहीं बनाया, जेडीयू के ऊपर संस्कृति हावी, पैसा लेकर टिकट, ये वो सब कुछ चल रहा है और नेता पैसा लेकर टिकट बेच रहे हैं। ऐसे आरोप, ऐसे नेताओं के ज्ञान तब तक बंद रहते हैं जब तक उनके हितों की पूर्ति होती रहती है। अगर उन्हें मालूम है कि पार्टी नीतियों से नहीं बल्कि धनबल से चल रही है तो तत्काल उन्हें ऐसे दल से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इनके ज्ञान का फाटक और सागर तब खुलता है जब कुछ पाने का मनोरथ पूरा नहीं होता है। इस मामले में कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि मेरी कमीज तेरी कमीज से उछली है। दोस्तों, तो साहब, ये हमारे लोकतंत्र की वो
एक काली सच्चाई है जिसमें हर पार्टी खुद को दूध की धुली बताती है, लेकिन असलियत में सबकी कमीज पर दाग है। किसी का दामन साफ नहीं है, कोई वाइट कॉलर नहीं है, सब ऐसे ही है। बस आप दूर से लगता है चकाचक कड़े कड़े बंडी कुर्ता पैजामा, लेकिन अगर आप नज़दीक जाएंगे तो लगेगा अरे भाई साहब मामला गंभीर है और कोई इससे बचा नहीं है। सबका हाल एक है, सब एक दूसरे पे कैसी कैसी कटाक्ष करेंगे, साथ मिलेंगे, अरे भाई साहब आपसे बेहतर कोई है ही नहीं है। कल तक आप ही टिप्पणी और न जाने यानी आपकी वजह से समर्थक विपरीत हो जाएं, एक दूसरे से झगड़ा फसाद कर ले, लेकिन आप जब मिलते हैं तो एक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारी खैर ठीक है, राजनीति में सही है मतभेद और मनभेद, लेकिन संदेश जो जनता पे जाता है वो ठीक नहीं पड़ता। मिला जुलाकर दोस्तों, आपने कस्बा से लेकर मोरवा तक, रोहतास से लेकर पटना तक, जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहा तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही टिकट कट गया, कटोरा खाली हो गया टिकट वाला, वैसे ही शुरू हो गई थैली संस्कृति। सवाल ये नहीं कि टिकट किसने बेचा है, सवाल ये कि क्या जनता का ये वोट अब वाकई किसी बपौती बन चुका है, किसी की जिसे पैसे की ताकत मिल जाए, क्या वही हमारा भाग्य विधाता बनेगा। दोस्तों, राजनीति का ये बाजार कब बंद होगा ये तो आप ही तय करेंगे। फिलहाल नेताजी अपनी थैली संभाल रहे हैं और आप अपना वोट, राय आपकी, आपको क्या लगता है बिहार की सियासत में ईमानदारी सिर्फ किताबों में बची है? जो भी राय हो बताइएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अरण्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद भी बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर सरफुद्दीन साहब जानते हैं। उनके बयान को आपने पढ़ा कि नहीं जब उनकी टिकट कटी थी? लेकिन जहां तुमने अपने बेटियों को सेट किया, परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले, उसके भाई को तुमने बुमराह से टिकट दिया। दादा की वेदना को कुछ सुनने वाला आज नहीं है, लेकिन दादा का दर्द तुम्हारे षड्यंत्र को ले डूबेगा। आनंद मोहन ये षड्यंत्र, ये साजिश और ये ये 3 तिलंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं, ठीक ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। ये मैं आपको ललकारने नहीं आया हूं, आपको सच बताने आया।